हाँ भाई, सभी को राधे राधे। और उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त और व्यस्त होंगे पढ़ाई में। ठीक है, और ज्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। और देखो, अभी तक तो मैं बेसिक बता रहा था रेशियो को, कि कैसे बाबा आजम के जमाने से जो कैलकुलेशन करते आए हैं वो चीज। आज मैं बताऊंगा कि हम लोग को एग्जाम में कैसे टैकल करना है। समझ में आ रहा है? देखो, यही चीज है सिंपल। इसको अब मैं वैसे बता दूंगा एक बार रिवाइज, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में करना। मतलब इस ये मार्कर भी, ये पेन भी नहीं उठाना, आपको कुछ भी नहीं करना। ये ऑप्शन रखा है, ये देख रहा है यार। देखो, हमको अब स्मार्ट वर्क करना है। अब हम लोग की स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क से तो ठीक है, हो जाता है, बट स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है अब इस समय, क्योंकि हम लोग को समय बचाना है। ठीक है, पेन नहीं उठाना है आंसर टिक करते टाइम, बस सीधे ऑप्शन आया आंसर। ठीक। और समझते हैं, देखो ध्यान समझना। एक बार रिकैप कर देता हूं कि कैसे बेसिक से सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं, और अब आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। और देखो, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ है क्या? ध्यान से यहां देखना, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। रेशियो दिया हुआ है 3:5 ए और बी का, और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 4:7। बोलो, 3:5 और 4:7। अब हमसे यही पूछा कि बताइए ए बी सी का रेशियो क्या है। हमारा वही तरीका, या तो हम इन दोनों को बराबर कर लें, या तो आप ये 5 आगे बढ़ा दें, ये 4 आगे बढ़ा दें, और आंसर कितना आ गया? 12, 20 और 35। मतलब ये डी ऑप्शन। क्लियर है? ये इतना आसानी से इसलिए होगा क्योंकि ये रेशियो बहुत सिंपल था। रेशियो बहुत सिंपल था, इसलिए आसानी से हमारा ज्यादा सेकंड नहीं लगा। लेकिन अब समझो, ये तो समझ लिए, अब ये समझो कि ऑप्शन से कैसे टैकल करना है। ए और बी अगर 3:5 के रेशियो में है, तो मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे रेशियो चेंज नहीं हो सकता। अगर ए और बी 3:5 के रेशियो में है, तो ऑप्शन में भी ए और बी 3:5 के रेशियो में ही होगा। ठीक है, ये देखो 3:5 के रेशियो में है क्या? 6, 9, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। बी हाँ है, ठीक है, देखते हैं। सी 3 4 जा, देखो 4 3 जा, 4 5 जा, अच्छा ये भी है, ठीक है, और ये भी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी और सी 4 और 7 में है। बी और सी 4:7 के रेशियो में है। क्या बी सी 4:7 का रेशियो है? नहीं, ये भी खत्म। ये है, कहां से है भाई? ये 3 7 जा रहा है, ये 5 4 जा रहा है, हो नहीं सकता, ये भी गलत। ऑप्शन सही। क्लियर? सिंपल सी बात, 5 4 जा और 5 7 जा, 4:7 का रेशियो। देखे, तो मैं वो समझा रहा हूं कि रेशियो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। रेशियो तो हमेशा वही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये बेसिक समझ गए। अब हम लोग को ना ऑप्शन से देखना है। रेशियो का यही खेल होता है। अब जब मैं आपको बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें भी देखना कि रेशियो का क्या खेल होता है। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस पकड़ना है कि ये नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे गुणा हो रहा है, रेशियो कहां गेम खेल रहा है। अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ये 2-3 सवाल करके नहीं छोड़ दूंगा मैं। मतलब अभी ये तो आपको समझाऊंगा, फिर इतने सवाल प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग कि रेशियो खून में बच जाएगा। समझ रहे हो? तो इस चीज को ध्यान देखो। अभी हम लोग इस पे और सवाल देखते हैं अलग अलग तरीके के, कि और कैसे कैसे सॉल्व इसको करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। चलो देखो, ये अगला सवाल है। ठीक है, इसको करना, इसको करते हैं हम लोग। देखो कितने आसानी से सवाल होगा, कितने आसानी से। एक बार फिर देखते हैं, अगर बेसिक से करते तो कैसे करते। अब तुम ये सवाल ना, मैं जितने सवाल करा रहा हूं, ये बात याद रखना, सब मेरे बनाए हुए सवाल नहीं है।
ये सब वही सवाल है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे मैं यहाँ नाम भी लिखते जा रहा हूँ, आप देखते जाना, एक एक सवाल को पेपर मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि मैं अपने से बना के ला रहा हूँ, और आप खुद करके देखना, आपको पता चल जाएगा तो एग्जाम में आगे क्वेश्चन है ऐसे ही पैटर्न पे, और ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, और देखो समझते हैं। देखो बेसिक पहले देखते हैं। मैंने लिखा ए बी सी डी, ठीक। ए और बी का रेशियो है 3:4, ए और बी का रेशियो है 3:4, बी और सी का रेशियो है 8:10, 8:10। अब देखना ऑप्शन का तुम कितना तेज यूज होता है इसमें। सी और डी का रेशियो है 15:17, ठीक। बेसिक देखो, इसको 4, यहां 4, यहां 10, यहां 8, यहां 15 और यहां 15। अब सोचो तुम्हारे पास पेपर में 1 घंटा जिसमें 4 सेक्शन, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। मैथ के लिए आपको समय चाहिए, और अगर ये सवाल प्री में आ गया तो इसको इंटू करने में ही बेटा तुम्हारे आंखें भर आएंगी, और अगर सही इंटू कर दिए पहले बार में तो, वरना अगर सही कैलकुलेशन करोगे तो 30 से 40 सेकंड, अगर कैलकुलेशन फास्ट हुआ तो दोगे ही दोगे, पक्का दोगे। करके एक बार चेक कर लेना, ठीक। इसको इंटू कर लो, इसको इंटू कर लो, इसको इंटू कर लो, इसको इंटू कर लो। अब देखो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। मुझे पता है कि सी और डी का रेशियो 15:17 है, सी और डी का रेशियो 15:17 है। कहीं दिख रहा है? नहीं। 17-12 है, हो नहीं सकता। 12-15 नहीं, 12-17 नहीं, पहला ही ऑप्शन है। मैं नहीं जाऊंगा करने भाई, मुझे वहां स्मार्ट वर्क करना है, एग्जामिनर को सॉल्यूशन देना है, आंसर से मतलब है, कहां से लाए नो मैटर। मेरे को बेसिक समझाना तो मैं समझाया, अब मैं वो बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में करना है। देखो ए और बी का रेशियो 3:4 है, 3 3 9, 3 4 12 है। बी और सी का 8 और 10 का, बी और सी का 8 और 10 का, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 4 जा और 2 5 जा, सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, किससे चला जाएगा? 3 4 जा और 3 5 जा, 5:5 का रेशियो। और सी और डी का 15-17, सी और डी का 15-17, मतलब ये ऑप्शन है। देखो प्रूफ भी कर दिया, मैं सिर्फ लास्ट में देख लिया 15-17 तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा, मैंने एक बार ऑप्शन पर नजर फेर लिया ना, कहीं दिख ही नहीं रहा पहला ऑप्शन। मैं क्यों कर ले जाऊं? ये स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क का जमाना चला गया, हार्ड वर्क मिस्त्री भी करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है कि अब दिमाग से सोचना है कि कैसे कैसे नंबर लेने हैं, समझ रहे हो? आओ अभी थोड़ा सा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेवल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे में एग्जामिनर आपको ना कुछ घुमाने की कोशिश करेगा, वो कंफ्यूज करेगा, कभी रेशियो 1/n में दे देगा, फ्रैक्शंस में दे देगा, कभी इसकी पहले दे देगा, समझा दो कैसे। अब बस सब प्रैक्टिस करेंगे लाइन से, कुछ नहीं बचने वाला अपने से, कुछ भी नहीं छूटेगा, याद रखना, हर सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको नोट करो, एक बार तो ध्यान देखना कि मैं क्या किया हूं यहाँ पर, समझ गए? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई मजा आ रहा है? अब देखो ये अगला सवाल है, ये सीजीएल 18 का सवाल है, एसएससी सीजीएल 2018, बहुत पुराना सवाल नहीं है, 2018, ठीक है। और रिपीटेड है यार, ये सब 18 में भी आए, 19 में भी आए, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अच्छा ये सुनो, रेशियो, रेशियो एक ऐसी गर्लफ्रेंड है ना जो रहती तो आपके साथ है लेकिन देखती किसी और को है, धोखेबाज टाइप की। समझते कैसे? आओ देखो, मैं क्या बोला, 3a equals to 2b, 3a equals to 2b। देखो a का कोफिशिएंट 3, b का कोफिशिएंट 2, क्लियर। लेकिन पता है ये a का रेशियो 3 नहीं है और नहीं b का रेशियो 2 है, a का रेशियो 2 है और b का रेशियो 3 है। देखो कैसे, देखो कैसे, अगर मैं a by b यहां लिखूंगा
a बाई बी यहां लिखूंगा तो 2/3 हो जाएगा। मतलब क्या, a की वैल्यू 2 रेशियो और b की वैल्यू 3 रेशियो। समझ में आ गया? अब देखो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि a और b का रेशियो 2:3 है। a और b का रेशियो 2:3 है। तो ऑप्शन में देख लो कि कौन सा रेशियो 2:3 है। क्या a और b 2:3 है? नहीं। क्या ये 2:3 है? नहीं। ये दोनों 2:3 है। देखो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 2:3 है। दो ऑप्शन बचे। और इसका देख लो सी और बी का। इसका मतलब अगर मैं बी और सी में देखूं तो अब सी का देखो, सिंपल यहां देखो, फिर से देख लो। मैं क्या लिखा? बी दिख रहा है? हाँ, बी बाई सी, बी बाई सी। तो 4 अगर मैं इधर छोड़ दिया और 2 को मैं इधर ले गया तो रेशियो बन गया 2:1 का। रेशियो बन गया 2:1 का। बी और सी का रेशियो 2:1 में है। हमारे पास दो ऑप्शन चला गया है कि क्या चौथा ऑप्शन 2:1 का रेशियो है? नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत। तो अपना ऑप्शन क्या बचा? सी। वकील मुझे साफ साफ दिख रहा था ये 2:1 का रेशियो है। तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी कहानी बताया, अब नहीं बताऊंगा। अब इस चीज को दिमाग में करना है। अब इतना सॉल्व नहीं करने वाले अपन, अब सिर्फ ये सब दिमाग में होगा कि क्या 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 रेशियो है। ठीक है, ये मुझे साफ साफ यहां दिख रहा था a और b 2:3, a और b 2:3। अच्छा सिर्फ दो बचा, और b और c 2:1, b और c 2:1 ये नहीं है, बस ये आंसर है, खत्म। स्पीड देखे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड। अगर देखने की क्षमता अगर आ गई हो तो अधिक से अधिक 5 से 6 सेकंड, मतलब पेन उठाना ही नहीं है। ऑप्शन टिक, ऑप्शन टिक। ठीक है, अभी हम लोग ना इस पे स्टेटमेंट वाले सवाल भी देखेंगे, स्टेटमेंट वाले, कि इसको कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, और वो भी ऑप्शन हो सकता है। मैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, मतलब प्रॉफिट लॉस, सीआई, सब रेशियो से होगा। रेशियो निकाला आंसर, रेशियो निकाला आंसर, सब कुछ। ठीक है, बस साथ बना के रखना और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैला देना। बस मैं ये आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, बस मैं यही बोल रहा हूं कि इस चीज को, इस वीडियो को, मेरे लेक्चर्स को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाओ। बताओ कि भाई कोई आया है जो सब कुछ बेसिक से छोटी से छोटी चीजें भी बता रहा है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मार्ट वर्क करके। हार्ड वर्क तो सब करवा रहे हैं, आप उठा के देख लेना, ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा ऑप्शन से। इस समय ऑप्शन का ही समय है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलता, कुछ समय हमको बचाना। इसलिए अगर कोई सवाल हार्ड मिल जाए तो ये सब सवाल करके हम उसमें से समय बचा सकते हैं और वहां समय दे सकते हैं मुश्किल सवाल में। समझ रहे हो? अब देखो, अब अगला सवाल करते हैं, इसको ध्यान देखना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो ना, तो मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना। और मैं मेल आईडी भी दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी पूछ सकते हो मेल करके मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अपना सवाल है, ये भी सीजन 2017 का। आप कहीं से पेपर उठा के लाना यार, आप तो हर जगह मिलेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी भी ऐसे बथेरे पड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे। यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे सवाल अब बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। और रेलवे में आते हैं, रेलवे में आते हैं, हर जगह मिलेंगे ऐसे रेशियो, ऐसे सवाल आपको डायरेक्ट। नहीं पता होगा तो बाबा आजम वाला मेथड लगाओगे, और अगर मेरे भाई बहन होंगे तो मार कैंसिल आगे बढ़ जाओगे। अब देखो इतना मुश्किल सवाल देखने में लग रहा है, 3/5p, 7/2q, 7/5r। तो पहले तो तुम pqr को पहले तुम बराबर करोगे, कैसे कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करें। उसके बाद ना तुम आगे बढ़ा के रेशियो निकालोगे। सोचो कितना समय लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा। अगर क्वेश्चन बहुत तेज हुआ तुम्हारा तो। अब मैं कैसे करूंगा, देखो pq, मैं pq पकड़ा, 3 2 जा 6, इधर आ गया 6, 5 7 जा 35, इधर आ गया 35। और मैंने बताया रेशियो एक धोखेबाज है, वो बैठती इसके साथ है लेकिन देखती किसी और को है। मतलब 35 रेशियो p का है और 6 रेशियो q का है, और 35 रेशियो p का, 6 रेशियो q का। आंसर मारा, मैं आगे बढ़ गया, खत्म कहानी, सिंपल। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड भी नहीं लगा।
मेरा सवाल नहीं है, ये एग्जाम का सवाल है, याद रखना। किसी को भी देख लो, 5 7 जा 35, 7 2 जा 40, 5 7 जा 35 क्यू और 2 7 जा 14 आर। ठीक, मतलब Q बाई आर का रेशियो 14:35, 7 2 जा और 7 5 जा। देखो 3 2 जा और 3 5 जा, क्या ये रेशियो मिल गया। सिंपलीफाई देख लो, मैंने इसको दिमाग में ही कर लिया क्योंकि मुझे ये पता चल गया भाई मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं चला जा रहा हूं, इसी साइड मुझे मिल जा रहा है। मैं क्या देखा, 35 6 और है भले इसके साथ, लेकिन देख इसको रही है, इसका मतलब इसका रेशियो ये वाला, इसका रेशियो ये वाला, 35 6 खत्म आंसर। स्पीड, अब स्मार्ट वर्क करना यार, अगर सिलेक्शन लेना है सबको तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ऐसे ही बनेंगे, ऐसी जॉब मिलेगी अब सबको। ठीक है, अब वो हार्ड वर्क वाला जमाना चला गया, अब स्मार्ट वर्क का समय कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकें, तभी नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल देखो, ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया हूं, ठीक है, इसको मैं बताना चाह रहा हूं कुछ कि अगर ऐसा सवाल आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पे कैसे सवाल स्मार्ट तरीके से करना है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। जैसे मैं अभी तक बताते आ रहा हूं बेसिक फिर स्मार्ट वर्क, तो अभी इसका बेसिक समझो, फिर अगले क्लास से हम लोग करेंगे सिर्फ स्मार्ट वर्क पे ही काम करेंगे, क्योंकि आज रेशियो का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म, रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट सब खत्म। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शंस, फिर एक साथ जितने भी एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन आए रेशियो प्रोपोर्शंस के एक साथ लेके आएंगे और पूरा प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ठीक है, एकदम कुछ नहीं छोड़ने वाला। आ जाओ, अब यहां ध्यान से देखो, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, 3:4:5। a प्लस b प्लस c का मान दिया हुआ है कितना, 48, और c की वैल्यू हमसे पूछ दिया कि बताओ क्या। सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल ये आसान नहीं है, इसमें कुछ सोचना है। देखो मेरी बात, यहां आपको 2 a दिख रहे हैं, देखो 2, एक a यहां पर, एक a यहां पर, बोलो, फिर एक b यहां पर, एक b यहां पर, मतलब 2 a 2 b, और एक c यहां पर और एक c यहां पर, मतलब 2 c, मतलब a b और c दो बार है। तो क्या मैं इस रेशियो को 2a प्लस b प्लस c लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने बराबर किया 3 4 5, जब मैं यहां ऐड किया तो मैं यहां भी ऐड कर दे रहा हूं, 5 4 9 3 12 12, मतलब 2a प्लस b प्लस c का मान कितना आया, 12। तो a प्लस b प्लस c का मान कितना आ जाएगा, 6। 6 कहां से आएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 6। a प्लस b प्लस c का मान 6। अब यहां ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से a प्लस b प्लस c का मान 6 आ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से a प्लस b प्लस c का मान 48 आ रहा है। ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि हम ये रेशियो है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। मैंने बताया था रेशियो मल्टीपल भी होता है। ठीक है, ये 3 रेशियो है, 4 रेशियो है, 5 रेशियो है, या इसको 3k कह लो, 4k कह लो, 5k कह लो। ठीक है, ये रेशियो होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। यहां हमको a प्लस b प्लस c का एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर, और मेरे हिसाब से a प्लस b प्लस c की वैल्यू 6 आई है, और सवाल के हिसाब से a प्लस b प्लस c की वैल्यू 48 है। कितने मल्टीपल पर है, 6 8 जा 48, 8 गुणा पर है, 6 8 जा 48, समझ गए? अब मेरी बात यहां ध्यान से देखो, a प्लस हमसे c का मान पूछा है, और a प्लस b का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3। a प्लस b का रेशियो दिया हुआ है 3 रेशियो, और एक रेशियो का मान 8 है, एक रेशियो का मान 8 है, तो 3 रेशियो का मान
3 इंटू 8 24, मतलब a प्लस बी का मान 24, a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 24। और हमको सवाल में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 48। अगर मैं यहां दिख रहा ना, हाँ, अगर a प्लस बी प्लस सी 48 दिया है और a प्लस बी का मान 24 निकला है प्लस सी 48, तो c का मान कितना आ गया 24। यही अपना आंसर है। समझ गए? ये चीज है, रेशियो कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, याद रखना। रेशियो एक्चुअल वैल्यू हो सकती है, हमेशा नहीं होती, हमेशा नहीं होती। वो हो सकती है बट हमेशा नहीं होती, ये बात याद रखना। इसलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे हिसाब से a प्लस बी, इस चीज को ना आप देखना, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, जब मैं CI पढ़ाऊंगा, बुद्धि खुल जाएगी एकदम। वहां पे तो इसका बेहतरीन लेवल पे यूज हुआ है, बेहतरीन लेवल पे यूज हुआ है इसका। a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है मेरे हिसाब से, सवाल के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी का मान 48 है। कितने गुणा पर है? 8 गुणा पर है। और a प्लस बी का रेशियो 3 है, a प्लस बी का रेशियो 3 है। अगर एक रेशियो का मान 8 तो 3 रेशियो का मान 3 8 जा 24। अब a प्लस बी की एक्चुअल वैल्यू, a प्लस बी की एक्चुअल वैल्यू 24 है, तो मैं यहां रखूंगा और मेरा c का मान निकल जाएगा कितना 24। क्लियर हो गया कहानी? बोलो, कहानी क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या? प्रोपोर्शन। और अगर आपको कोई सवाल में डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। बस इतना आप लोग से रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं, ठीक है? तो घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ें, बाहर ना निकले, ठीक? चलो सभी को राधे राधे, ठीक है? बढ़िया से, बाय बाय।